प्रभु को फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें और एक दिन दिया। आप सबको जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह देता हूँ। आपसे भेंट करने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहता है। कम से कम आपस में नहीं देख पा रहे हैं तो ये वजन आपके पास पहुंच जा रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आप वचन सुन रहा है उस समय में बिल्कुल आप प्रभु की उपस्थिति में है, उसका गौरव जान करके ये वचनों को सुन रहे हैं। और आवाज़ आता है तो आपको मालूम है किसका आवाज़ है। आवाज़ से पहचानता है। इस दुनिया में मतलब 800 करोड़ लोग हैं, उनका सबका आवाज़ में फ़र्क है। आवाज़ से उनको एक व्यक्ति को पहचान सकता है, परंतु ऐसा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आवाज़ में बोल सकता है, वो तो अभिनय है। परंतु जैसा अभी है अंगूठा में फ़र्क है, 800 करोड़ लोगों का भी अंगूठा में फ़र्क है। उसी प्रकार आपका आंख में फ़र्क है, ये सारे लोगों के आंख में फ़र्क है। आप देखिए मतलब प्रभु कई बातों में फ़र्क रखा है। तो सबसे बड़ी बात आज प्रभु के जन और झूठा लोग उनमें भी बहुत फ़र्क है। प्रभु के लोग प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए भूखा प्यासा रहता है, उसको प्रभु से मिलने के लिए बहुत आनंद रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ऐसे एक दुनिया में रहता है जो कि दुनिया हमारे लिए योग्य नहीं। जिस दुनिया ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, वो दुनिया का स्वभाव और भी बिगड़ते जा रहा है। साथ ही साथ हमें मालूम है कि हमारा ये शरीर आजकल का भोजन तक इतना खराब है, पूरा केमिकल मिला हुआ है, इसलिए शरीर का हालत भी लोगों का खराब होता जाता है। कई बीमारियों में वो गिर सकता है, और इसी कारण शरीर की दुर्बलता के कारण कई प्रकार का पाव में जल्दी गिरने का खतरा है। इसका मतलब प्रभु में बुलाहट पाए हुए लोगों को एक पवित्र जीवन बिताने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना लड़ाई करना पड़ता है, ये सच्ची बात है। और हमें बुलाने वाला प्रभु की इच्छा आपको मालूम है, जो पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन में पढ़ता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए प्रभु का सबसे बड़ा सुंदरता प्रभु का पवित्रता ही है। प्रभु का पवित्रता ही और किसी को भी नहीं। इसलिए हमारे जीवन में हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बुलाया। पवित्र जीवन, जब हम पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो हम प्रभु के साथ संगति नहीं कर सकता। इसलिए हमें बुलाने वाला महान प्रभु का सबसे बड़ा इच्छा हम पवित्र बनना है। प्रभु बोलता है मैं पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। प्रियो, प्रभु का सौंदर्य, सुंदरता, उसका सबसे बड़ा खूबी उसका पवित्रता ही है। और हमें भी प्रभु ने उस पवित्रता के लिए बुलाया। हमें यीशु मसीह में देख करके प्रभु एक पवित्र रीति में हमको देखता है, वो बात अलग है। लेकिन हमारे जीवन में हमें एक पवित्र जीवन बिताने का एक उत्साह चाहिए। हमारे हृदय में सच्चाई चाहिए। आपको याद होगा 51 भजन संगीता का 6 वचन में, 51 भजन संगीता 6 वचन में प्रभु का वचन गाता है कि प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। बहुत सुंदर बात है। प्रभु का लोगों को किसी प्रकार भी अपना हृदय में, अपना दिल में कोई भी प्रकार का पाप रखने के लिए प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। हम एक समय में हमारे दिल में पाप भरा हुआ एक अवस्था था, है ना, लेकिन आज प्रभु ने वो दिल को बदल करके दिया ना। प्रभु ने हमें एक पवित्र जीवन बिताने का सारा सुविधा करके दिया। प्रियो, आपको ये जानना चाहिए, हमारा दिल का पहले का हमारा एक्सरे प्रभु ने निकाल कर दिया था ना, आपको याद है? हमारा उधार पाने से पहले का हमारा दिल का एक्सरे प्रभु ने निकाला। हम सबका, ये दुनिया में आगामी पीढ़ी का सबका हृदय का एक्सरे निकाल कर रखा है। कहाँ पर पढ़ता है? मरकुस का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 20 से 22 पढ़िए। देखा, अभी दुनिया का एक्सरे में ये बात नहीं आएगा, पर जो प्रभु का एक्सरे में आया है,
प्रभु ने एक्सरे निकाल कर रखा है। आप ध्यान से देखिए, हमारा प्रभु में आने से पहले का हमारा हृदय की अवस्था क्या था, हमारा हृदय में कितने प्रकार का बीमारी था। आप देखिए थोड़ा। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभी, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखा मतलब प्रभु का वचन कितना सुंदर रीति में हमारे ओरिजिनल अवस्था बताता है प्रियो, है ना। अगर मालूम है कई बार कई लोग मतलब इतना दिल में इतना भाव रख करके वो भक्ति करता है? वो हमेशा बुराई की ओर देखते रहता है, बुराई उसका दिल में भरा रहता है। प्रियो, ऐसा व्यक्ति कैसा प्रभु का भक्ति करेगा? प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। हमारे जीवन में आज हमारा हृदय देखने वाला प्रभु हमारे में आनंद रह पाएंगे, ये बात को जानना। अगर हम एक सच्चा पवित्र जीवन ना बिताते हुए कितना भी हम भक्ति कर रहा है, ये सब एक डोकीपना है, एक दिखावा है, कपटता है। शास्त्री और फरीसी लोग बाहर से अच्छा सफेद वस्त्र पहनता था, उनका अंदर वो कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान, गंदगी। इसलिए प्रभु ने उनको बार बार डांटता था। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु में आगे आए तो, हमने उद्धार पाया है तो हमें हर प्रकार का पाप और बुराई से दूर रहना। प्रभु ने हमको नया जन्म दिया, वो प्रभु का वचन के द्वारा है। आपको मालूम है प्रभु का वचन पवित्र है, उस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। प्रभु का वचन हमेशा बना रहने वाला सत्य वचन, प्रभु का वचन एकदम थाया हुआ है, शुद्ध है, पवित्र है, वो स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है। आप देखिए उस वचन के द्वारा, इसलिए पहला यूहन्ना 3:9 में यूहन्ना क्या कहता है? जो प्रभु से जन्मा है, प्रभु से जन्मा हुआ लोग पाप करते रहेगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आप वचन सुनिए क्या बोलता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखिए, जो भी व्यक्ति उद्धार पाया, पाप क्षमा पाया, नया जन्म पाया, वो व्यक्ति ने प्रभु से जन्म पाया। बहुत सुंदर बात है ना। हमने जो भी नया जन्म पाया ये प्रभु की ओर से पाया है। जो यहाँ पर वचन क्लियर कहता है, जो प्रभु से जो जन्म पाया, वापस पढ़ना शुरू से। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हम किससे जन्मा है? परमेश्वर से। वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखा, उसका बीज उसमें बना रहता है। वो बीज कौन सा है? प्रभु का वचन। बीज बोने वालों का कहो आपने सुना ना, दृष्टांत सुना ना? वो बीज क्या है? प्रभु का वचन, है ना। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसका बीज उसमें रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता। आपने देखा है, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। आपको अगर विश्वास है कि आपने परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से जन्मा हुआ लोग जिसने भी प्रभु का वचन सुन करके, आपको मालूम है हमारा नया जन्म कैसे हुआ, है ना? हाथ खड़ा करके हुआ क्या? नो। कोई चमत्कार देखने हुआ है क्या? नहीं। कोई कार्ड भर कर दिया था इसलिए हुआ क्या? नहीं। कैसे हुआ, है ना? पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन कितना क्लियर है प्रियो। हमारा नया जन्म कैसे हुआ है? जिस व्यक्ति का नया जन्म प्रभु का वचन से नहीं हुआ तो उसका नेम ही गलत है। शायद वो क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ होगा। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन आपको याद है ना? कितना सुंदर है प्रिय, आप देखिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। साफ बात है ना, एकदम साफ बात है ना। हमने उस बीज जो अविनाशी बीज है उसकी उस वचन के द्वारा नया जन्म पाया। वो जन्म, ये वचन के द्वारा जो जन्म पाया, वो जन्म के बारे में यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 13 वचन में लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मा है ना। 1:13। वे तो न तो लहू से, ना लहू से, न शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से,
परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कितना साफ बात है प्रिय। हमारा नया जन्म प्रभु से हुआ, हम प्रभु से नया जन्म पाए हुए लोग हैं। इतना जरूर जान रखना, जो भी प्रभु से जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता, या वो करते नहीं रहता। पाप होता है वो बात अलग है, लेकिन पाप करते नहीं रहता, उसमें वो पाप होने नहीं देता। उसका पहला यौवना 5 अध्याय इसके 18 वचन पढ़ेगा तो नया जन्म पाया हुआ लोग ये दुनिया में रहता है, शरीर में रहता है, इसलिए वो क्या करता है। पहला यौवना 5 अध्याय उसके 18 वचन देखिए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से जन्मा, वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। देखिए, वो व्यक्ति अपने आप को बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट उसको छूने नहीं देता, मतलब दुष्ट की युक्तियों में नहीं पड़ता, दुष्ट को उसके जीवन में कार्य करने नहीं देता, है ना। एफेसियों 4:27 में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो, मतलब शैतान को वो व्यक्ति अवसर नहीं देता, है ना। एफेसियों 4:27 न शैतान को अवसर दो, ना अवसर दो प्रियो। हम ये दुनिया में रहने के समय में हमारा विरोधी अवसर दे करके धोखा देता है, अवसर दे करके धोखा देता है, हमारी अज्ञानता का वो लाभ उड़ाता है। हमको ये बात को परख कर जानना। आज प्रभु ने मुझे नया जन्म दिया, मैंने प्रभु से नया जन्म पाया, मैं प्रभु की ओर से इस जीवन पाने के बाद मैं कितना अधिक उस प्रभु को सम्मान करके जीना चाहिए, प्रभु का आदर करके जीना चाहिए, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहिए। प्रियो, पवित्रता सबसे बड़ी बात है। प्रभु का सत्य वचन में बना रहना, प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहना। अपनी मनमानी में गया तो हम प्रभु का रूट को तोड़ दिया। प्रभु का सबसे बड़ा हमारे प्रति इच्छा है हम पवित्र बने, हर प्रकार का। हम प्रभु के निकट जब जाता है, आपको मालूम है पुराना नियम में भी क्यों ना हो, प्रभु ने वहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। आपको याद होगा जब निर्गमन का किताब 19 अध्याय उसका 22-23 वचन पढ़ना। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 22-23। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। देखो, पवित्र रखो और लोग ना आना। जो व्यक्ति ने जो अपने आप को पवित्र किया, उस समय में आपको मालूम है प्रभु के निकट जाने वाला व्यक्ति अगर वो उसमें किसी प्रकार का अशुद्धि रहेगा, उसका मृत्यु पक्का था, मृत्यु पक्का। देखिए, प्रभु क्लियर बताता है, जो मेरे निकट आता है वो याजक भी क्या करना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना। आपको मालूम है जब साल में एक बार महायाजक आरोन जब उस अति पवित्र स्थान में जब जाते थे, कितना डरते हुए कांपते हुए जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रकार का पाप देखेगा, परमेश्वर किसी प्रकार भी वहां पर भाई बंदी नहीं करेगा, क्योंकि उनका अनुभव है। आपको मालूम है जब लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ने के समय में आरोन का संतान नादाब और अबीहू उन्होंने सोचा प्रभु के आग उतर करके वेदी में चढ़ाया हुआ उस भेड़ भस्म किया जाता है, तो हम अपनी तरफ से आग लगा करके उसको भस्म कर देते हैं। जल्दी एक शॉर्टकट। वहां पर क्या हुआ प्रियो? आपको मालूम है उन लोग दोनों उसी जगह पर खत्म हो गया, मर गया। कारण क्या है? उन्होंने प्रभु का नियम को तोड़ दिया, प्रभु की व्यवस्था को तोड़ दिया। आप पढ़कर सुन सकता है। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने
अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। देखो, मतलब यहाँ पर ये दोनों का मृत्यु में हारून भी कितना मतलब डर गया है, लोगों को कितना शक्ति चेता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर के निकट जाने वाला, प्रभु का नियमों को पालन करना, प्रभु की व्यवस्था को तोड़ना नहीं, कितना अनमोल बातें भी, बहुत गंभीर बातें हैं अपने जीवन में। आज इस कृपा युग में अगर इस रीति में रहता तो प्रभु के निकट जाने वाला का अवस्था क्या होता? इसका मतलब प्रभु ने नियम बदल दिया ऐसे ही क्या? नहीं पियो। आज प्रभु हम पर बहुत बड़ा दया उंडेल रहा है। हमें प्रभु के उपस्थिति में जाने के समय में हमें कितने अधिक परखना चाहिए, जांचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस शरीर से छुटकारा नहीं पाता, प्रियो, पाप हमेशा हमारे जीवन में असर कर सकता है। क्यों असर कर सकता है? क्योंकि आपको मालूम है ये शरीर में कुछ भी भलाई नहीं रहता, बुरा ही रहता, पाप रहता। इसलिए शरीर के अनुसार कोई भी मोमेंट्स रहेगा। जब रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय का 18-19 से पढ़ना, रोमियो 7 अध्याय का 18-19। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। देखो कितना क्लियर बात है। हम लोग ये जानना अपने जीवन में हम कितना प्रकार, आज जो लोग शरीर में चलने वाला, शरीर के अनुसार चलने वाला, पाप पर पाप जोड़ करके प्रभु का क्रोध पटोल रहा है। प्रभु ने हमें आत्मा दिया, हमें आत्मा के अनुसार चलना सीखना प्रियो। रोमियो 8:14, आत्मा के अनुसार चलने वाला ही प्रभु का बेटा है, प्रभु का संतान वही है। हमें प्रभु की आत्मा मिला, अभी हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। हर एक दिन हमें परखना, एक एक दिन मेरा जीवन कैसा है, वास्तव में प्रभु को प्रसन्न करने लायक एक सच्चा आत्मीय जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। अगर प्रभु की इच्छा में प्रकट करके नहीं मिलने से हमको कैसे मालूम पड़ता प्रियो? एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए जब हमने नया जन्म पाया तो प्रभु ने हमारा हृदय के अंदर से सारे अशुद्धि भाव दूर करके हमें एक नया हृदय नहीं दिया। प्रभु ने हमें नया हृदय दिया, नया मन दिया, प्रभु के हमारा आत्मा को भी जिलाया, प्रभु की आत्मा भी दिया, प्रभु हमारे में जीवन बनकर आया। आज हमें एक पवित्र जीवन बिताना है प्रियो, आज एक पवित्र जीवन बिताना। आज पवित्र जीवन बिताने का सारा सामर्थ्य या उसका अनुकूल परिस्थिति प्रभु हमारे लिए बना कर दिया है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, देखिए प्रभु जैसा पवित्र है ऐसा अपन किसी प्रकार भी पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन हमें एक पवित्र जीवन बिताने का चाहत हमेशा चाहिए। पवित्रता के प्रयास में रहना, कोई भी प्रकार। जब मतलब इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन भी आपको याद है, मतलब हमारे अंदर एक प्रयास रहना है, हमें उस बात में उत्साही होना है। यहाँ पर इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता का खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कितना सुंदर बात है। हम प्रभु को देखने की इच्छा में है, हम बोलते हैं प्रभु हमारा प्रभु आ रहा है, आने के टाइम में प्रभु को देखना है। प्रभु को देखना है तो हमें पवित्र जीवन बिताना है, हमें पवित्र जीवन बिताना। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था ना, मत्ती 5:8 में, जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा। हमारा दिल आज पवित्र है क्या? हमारे जीवन में आज मेरा दिल पवित्र है क्या? अपने जीवन को परखना, अपने दिल को परखना प्रियो, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता वो पवित्र है, वो हमें पवित्र जीवन के लिए ये दुनिया से अलग किया। पर जो विरोधी शैतान का लक्ष्य क्या है? हमें कैसे भी एक हमारे पापों में डुबा करके
ये दुनिया की रीति में हमें चला करके धोखा दिलाना। प्रभु को बुलाहट पाने के बाद में हर रोज हमें परखना है, मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पा रहा है क्या। ये हमारे ताकत से नहीं हो सकता प्रिय। प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के अधीन होकर के चलेगा तभी होगा। आज मैं आत्मा का अधीन है या शरीर के अधीन है? शरीर आत्मा का विरुद्ध काम करता है। आपको मालूम है, जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 16-17 वचन, गलातियों 5 अध्याय, इतना सुंदर बात है। 16-17 वचन, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। देखा सही में हमारा पौलुस भी इसलिए वो वहां पर वो बात का गवाही दिया है। हम शरीर के अनुसार चलने के समय में हम प्रभु की व्यवस्था से दूर चला जाता है, सत्य वचन से दूर जाता है। इसी कारण हमें हमेशा आत्मा में रहना सीखना। आत्मा में, आज आप ये वचन सुनने के समय में भी आत्मा में रहना। आत्मा में नहीं है तो जरूर वहाँ पर हमारा विरोध आएगा, झगड़ा करने का हमारा स्वभाव आएगा, क्योंकि बहुत से प्रभु का वचन शरीर में रहने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उसमें वो गड़बड़ी डालेगा। हरकना प्रियो, हम लोग कितना नम्र बनना चाहिए, हमें कितना हमारा भय मानना चाहिए। इस छोटे से जीवन में अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो अनंत काल का नुकसान है प्रियो। आज हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, हर एक के साथ सच्चा मेल मिलाव में रहना। कोई भी किसी के साथ कोई झगड़े में, कोई नफरत, कड़वाहट, ईर्ष्या, बैर, ऐसा कोई भी पाप के स्वभाव में न रहना प्रिय। दुनिया हमारे साथ कई प्रकार का व्यवहार करेगा, लेकिन हमें उन बातों के कारण वो व्यक्ति से हम नफरत ना करें, क्योंकि उस व्यक्ति में प्रभाव करने वाला एक और हाथ है, वो शैतानी हाथ है, वो पाप है, उसमें रहने वाला पाप है। हमें लड़ाई अपने भाई बहन से नहीं, हमारी लड़ाई उस अंधकार की ताकतों से, उस दुष्टात्मा सेना से है। इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु का सारा हथियार बांध करके इस लड़ाई के मैदान में हमेशा तैयार रहना विरोधी से लड़ने के लिए। और उसमें सबसे पहली बात एक नम्र स्वभाव है, प्रभु के अधीन हो जाना। विरोधी हमें मतलब कई प्रकार फंसाने की कोशिश करेगा। याकूब 4 अध्याय का आपको याद होगा 7-8 वचन में वो बोलता है कि ये विरोधी जब भी हमसे लड़ने के लिए आता है, हम अपनी ताकत में खड़ा नहीं होना, हमें नम्र बनने का। प्रभु याकूब क्या कहता है, सुनिए आप, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखा, प्रभु का अधीन हो जाना, नम्र बनना, प्रभु का इच्छा निभाने के लिए समर्पण करना, प्रभु का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और परमेश्वर के निकट आओ, प्रभु के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी, बस इतना सुंदर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में हम हर लड़ाई के समय में हम प्रभु का अधीन हो जाना, नम्र बनना। कई घरों में समस्या कब होता है, एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा हो जाता है, सामने आ जाता है, आमने सामने। आप देखिए, दोनों हाथ जोर से मारेगा तो आवाज आएगा, और ये कितना भी जोर से मारो, ये थोड़ा सा नम्र बनेगा तो वो आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर उसके सामने खड़ा भी रहेगा तभी भी आवाज आएगा। अपने को नम्र बनना, प्रभु के सामने प्रभु का अधीन हो जाना। देखिए, उस महान प्रभु ने हमें चुना, यही बात कितना अनमोल बात है। प्रभु हमें इतना चाहता है कि हमारे बारे में प्रभु का योजना जानना। हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद में रोज रोज प्रभु का इच्छा पहचानना। आप देखिए, जिस स्वर्ग में प्रभु रहता है, स्वर्ग प्रभु का सिंहासन है, वो स्वर्ग का भी अवस्था के बारे में ईयोब की किताब 15 अध्याय है, उसका 15 वचन का आखिरी भाग पढ़ना। ईयोब 15 अध्याय का 15 वचन का आखिरी भाग। और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। देखा, स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं। इसका मतलब क्या बोलता है प्रियो? हमारे स्वर्गीय पिता कैसा पवित्र है, हमेशा जलते रहने वाला ये तारा,
सूरज, सारे तारा, वो तारा शुद्ध है क्या? वो जलते रहता है। ताराओं के बारे में यहाँ पर उसका 25 का 5 है, योग 25 का 5 है। देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती? फिर मनुष्य का क्या गिनती? जो कीड़ा है, हाँ। और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। देखो, बहुत एक सुंदर बात पूछता है हमारे। उसी प्रकार आप उसका 14 अध्याय का 4 वचन देखिए। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? हाँ। कोई नहीं। देखा, मतलब अभी हम लोग कहाँ से जन्मा है? पापों में रहने वाला माँ बाप से जन्मा है। वो पापों में जन्मा है, लेकिन प्रभु ने हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें पवित्र किया। सही में प्रभु यीशु मसीह के लोगों का वो सामर्थ्य प्रयोग हर एक पापों से धोकर हमें शुद्ध किया। प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, ये हमें याद जानना है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों में धोया जाने के बाद, पवित्र किया जाने के बाद, आज हमारे जीवन कैसा है? हमें एक पवित्र जीवन बिता रहे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का जब स्वर्ग में प्रभु की आराधना होता है, वो आराधना प्रभु का और कोई महत्व बोल करके नहीं, प्रभु का बढ़ाई स्वर्गदूत कैसे करता है आपको याद है? वहां पर सुनने वाला शब्द क्या है? जब यशायाह नबी किताब में यशायाह ने उसिया राजा मरा उस साल में उन्होंने एक स्वर्गीय दर्शन पाया। वो दर्शन में यशायाह 6 अध्याय का 3रा वचन आप पढ़कर देखिए। यशायाह उसका 6 अध्याय का 3रा वचन। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। देखिए, वहां पर ये मतलब केरुब कैसा प्रभु के आराधना कर रहा है, वो लोग क्या बोलता है उसका दूसरा वचन से पढ़िए। उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, शराब दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे, शराब को 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। कितना सुंदर बात है। वो एक दूसरे के साथ क्या बोलता है? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। मतलब वो त्रिएक परमेश्वर को महिमा दे रहा है। 3 बार कहता है, 3 बार, 4 बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, हमेशा 3 बार कहता है, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, है ना? वो बात हम नया नियम में भी देखते हैं। आपको मालूम है, जब यूहन्ना ने भी वो दर्शन पाया स्वर्ग में होने वाला उस आराधना का, उस दर्शन में वहां पर भी क्या बोला? उसका 4 अध्याय का 8 वचन, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में आज एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारा उत्साह कैसा है? हम अपने आप को हर एक बुराई से बचा कर रखता है कि नहीं? प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए प्रिय। जब मंडली की शुरुआत में आपको मालूम है, हमारा अनन्या और सवेरा ने बहुत बड़ा एक तोहफा दिया मंडली के लिए, फिर भी मर गया। क्यों? हम लोग भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा भारी अमाउंट ला करके हमारे प्रेतों का 5 साल में रखा, फिर भी मर गया। अच्छा काम करने के बावजूद भी मर गया। क्यों मर गया है? उन्होंने वहाँ पर प्रभु के आत्मा से उन्होंने झूठ कहा। देखिए, उसका हमारा प्रेतों का 5 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ना। पतरस ने कहा, हे अनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखिए, एक झूठ भी बोलता है, ये शैतान उसका स्रोत है। आप देखना प्रियो, शायद
एक दिन में आप शायद कितना झूठ बोलता है हैं? एक झूठ बोलने के कारण देखिए उन लोगों को मृत्यु हुआ है। आप देखो आगे थोड़ा पढ़ना। जब और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, तब जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। देखा प्रियो, आत्मिक बातों पर आज ऐसा बहुत लोग है ना, ऐसा झूठ बोलते हैं। जीवन में बहुत बातों में झूठ दिखाता है, लेकिन आज प्रभु जैसा अनन्या और सवेरा के जीवन में जो बात लाया ऐसा आज नहीं लाता। प्रभु ने हमें अवसर दिया, प्रभु हमें और भी हमारे ऊपर अनुग्रह उंडेला दया। प्रभु बहुत दयालु है, ये कृपायुग में प्रभु हमारे ऊपर बहुत तरस खाता है। हमको एक एक जो दिन मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें इन दिनों में अपनी गिरतियों को भावों को कबूल करके मन फिरते हुए प्रस्ताव करते हुए और भी प्रभु से गहरा नाता जोड़कर जीना प्रिय। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद उनके जीवन में पुराना आदत बना रहता है, उसमें कोई उनका जीवन में बदलाव नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा धोखा है प्रिय। आपका नया जन्म नहीं हुआ है, ये सच्चाई बात है। एक व्यक्ति का नया जन्म हुआ है तो मैं ये नहीं बोलता गलती नहीं होता, गलती होता है। ये दुनिया में जब तक रहेगा, शरीर में जब तक रहेगा, जरूर हमसे पाप संभव है, लेकिन वो पाप में नहीं रहेगा। पाप करने के बाद में वो तुरंत पाप हो गया तो तुरंत वो पछताव करेगा, मन फिरेगा। ये अनुभव हमारा है क्या? और हम जान पूछ करके पाप करते रहता है तो वो व्यक्ति में प्रभु के आत्मा का कार्य नहीं है, वो प्रभु का त्यागा हुआ है, वो वास्तव में उद्धार नहीं पाया। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा पाप में नहीं रह सकता। वो जब तक पाप कबूल करके पछतावा नहीं करेगा, वो चैन से नहीं रह सकता। इसलिए अपने जीवन में परखना, अच्छी तरह परखना, आज प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है। मेरे जीवन में मैंने हर एक पापों को प्रभु के सामने कबूल करके मन फिराया कि नहीं? एक सच्चा मेल खाया हुआ अनुभव। प्रभु का जन्म, अगर आप सोचिए, अगर आप प्रभु को अपनाया, आप उद्धार पाया या बपतिस्मा लिया, प्रभु में भी लेता है और आप पाप भी करते रहता है, लेकिन प्रभु अगर आपको ताड़ना नहीं दे रहा है, मैं आपको साफ बोलता हूँ, आपने उद्धार नहीं पाया। आप प्रभु का त्यागा हुआ है, प्रभु के साथ आपका नाता नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति उद्धार पाया, वो व्यक्ति के जीवन में जब गलती होगा तो प्रभु ताड़ना देगा। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय। आपका जीवन में आप उद्धार पाया है तो बराबर एक ताड़ना का काम भी प्रभु करते रहेगा। क्योंकि आप पाप करते रहने में प्रभु को इच्छा नहीं, आप पाप में रहना प्रभु का बिल्कुल इच्छा नहीं। इसलिए जब गलती करेगा जरूर उसको ताड़ना मिलेगा, प्रभु ताड़ना देगा, है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय बहुत ध्यान से सुनना, उसका 5 वचन से पढ़ना। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुटके तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? देखा, ऐसा कोई पुत्र है क्या जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? पिता ताड़ना अगर नहीं देता है तो उसका कोई कारण होगा। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे।
फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमें ताड़ना देने के पीछे प्रभु का लक्ष्य क्या है? हमें उन पापों में रहने नहीं देना, उस पाप से मन फिर करके पवित्र जीवन बिताना। हम अपने बच्चों को कई बातों में डांटते हैं, ताड़ना भी देता है, क्योंकि वो अच्छा बने। जो भी पिता अपने बच्चों को प्यार करता है जरूर ताड़ना देता है। ताड़ना एक प्यार का चिन्ह है। आपको याद है ना, जब मंडली को बताने के टाइम पर प्रकाशित वाक्य 3:19, रेवलेशन चैप्टर 3:19, कितना क्लियर बात है। प्रभु ने वहां पर क्या कहा? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, देखा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। देखा, प्रभु ऐसे ही ताड़ना देगा क्या? नहीं प्रियो, जब हमारे जीवन में गलतियां रहता है, हम जब पाप करता है, प्रभु के उस व्यवस्था से बाहर जाता है, उस समय में वो हमें उल्हाना और ताड़ना देता है। प्रभु की ताड़ना प्राप्त करना पवित्र लोगों के लिए जरूरी बात है। और ताड़ना पाने के टाइम पर वो पूर्ण रूप में मन फिरना चाहिए, नहीं तो प्रभु उड़का भी मारेगा। प्रभु बिल्कुल एकदम अच्छा ऐसा मारेगा जबकि मतलब वो सुधरेगा ही। जिसको भी प्रभु ने नया जन्म दिया है, प्रभु का है, प्रभु एक को भी नष्ट नहीं होने देगा। वो तो पिता की प्रार्थना में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तूने जो दिया उसमें से एक को भी मैंने नष्ट नहीं किया। सिर्फ वो कौन जो नाश होने के लिए चुना था, वो अनादिकाल का नियुक्ति था। और तो प्रभु के पास आया हुआ, प्रभु को पिता ने दिया हुआ एक भी जन नष्ट कभी नहीं होगा। ये तो प्रभु का वचन है। आपको याद है जब यूहन्ना 6 अध्याय का 37 से 40, ये वचनों को जानना यीशु मसीह ने किया वो बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कभी भी जो भी वचन दिया है वो पूरा भी करेगा। वो जीवित प्रभु है, सत्य वचन है। यूहन्ना 6 अध्याय का 37 से 40। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो, ये क्लियर बात है। आप इस बात को यकीन करो, आपका उद्धार हुआ है क्या? आपका नया जन्म हुआ है क्या? एक नया जन्म पाया व्यक्ति जरूर आत्मा का फल वो उसमें रहेगा, आत्मा का फल रहेगा। इस कारण आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग शायद हमारा बहुत समय से मंडली में मिलकर के चलता होगा, परंतु उसका उद्धार नहीं हुआ। वो प्रवेश भी ले रहा होगा, वो गवाही भी देता होगा, गीत भी गाता होगा, वो हमारा प्रचार भी करता होगा, परंतु एक बात याद रखना, वो नया जन्म ना पाते हुए भी ये सब कर सकता है। ऐसा लोग किसी भी प्रकार प्रभु का राज्य में नहीं मिलेगा, वो प्रभु के आगमन में उड़ाने नहीं जाएगा। पर जो उद्धार पाया है वो व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो प्रभु ताड़ना देगा, वो ताड़ना में सुधरेगा। वो ताड़ना में ना सुधरने वाला सवाल ही नहीं है ना। कल हम लोग इब्रानियों के पत्र से जब देख रहा था तो उसका मतलब 6 अध्याय से हमने पढ़ा था, लेकिन मैं आज 10 अध्याय से कुछ बात बताना चाहता हूँ। 10 अध्याय का 26 से आप पढ़िए आगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। देखिए, अभी बहुत लोग मंडली में आता है, संगति में आता है, वचन सुनता है, प्रभु का सच्चा वचन सुन रहा है, लेकिन सच्चा वचन सुनने के बाद में भी वो अभी भी अपना पाप का मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी भी कई प्रकार का गुप्त पापों में डूबा रहता है। आने के टाइम पर सबके सामने वो अपने आप को अच्छा दिखा देगा, पर तो वास्तव में वो पापों में जीवन बिता रहे।
प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर इस रीति में प्रभु की वचन सुनने के बाद में उस वचन को अपने जीवन में न अपनाते हुए सच्चाई का आपको इतना अच्छा प्रकाश पाने के बावजूद भी आप अभी भी अगर पाप में बुराई में जीवन बिता रहा है तो क्या होगा? दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पावों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। देखो सत्य चेतावनी यहाँ पर देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसको ये सच्चा प्रकाश नहीं मिला वो बात अलग है। और तो नासिक मंडली के बारे में मुझे एक कहना है, बहुत महंगा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने इतना वचन के गहरा प्रकाश आपको प्रभु ने दिया है, आपको इतना अच्छी तरह सिखाया गया है, एक एक बातें। साधारण लोग आज जो अपने जो बाइबल स्टडी वगैरह ले रहा है ये ऐसे बातों को समझ नहीं पाएगा। शायद वो उद्धार पाने के बावजूद भी उनका इतना आत्मीय जीवन में ग्रोथ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन को पार कर दिया। आज एक सच्चा भक्त का जीवन में हमेशा संकट लेगा, ये भी एक अनिवार्य बात है। ये संकट वास्तव में किस लिए है? उसको पवित्रताई में सिद्धताई पाने के लिए है और प्रभु का उन वेद की बातों को समझने के लिए है। अब कोई भी भक्त का जीवन आपको मालूम है, मतलब शुरुआत में जब मतलब 3 शताब्दी तक करीब 300 AD 312 तक कम से कम चरित्र बताता है 50 लाख लोग कुर्बानी हुआ, रिक्तसाक्षी हुआ। 50 लाख लोगों को 10 राजाओं ने खत्म किया। इसलिए हम लोग हमारा प्रकाशित वाक्य में जो पढ़ा था ना, 2 अध्याय का 10 वचन में, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। देखिए 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, ये चरित्र पढ़ने वालों को मालूम है। 10 दिन वहां पर जो बोला है वो 10 राजाओं का समय था और क्लियर चरित्र पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं प्रकाशित वाक्य क्लास में आपको ये बात बताया था। 10 राजाओं के समय में प्रभु के लोगों को बहुत सतावट हुआ। उस समय में चरित्र बताता है कम से कम 50 लाख लोग से अधिक प्रभु के लिए रिक्तसाक्षी हुआ। इतना भयंकर रीति में शहर के सामने गुफाओं में ऐसे डालते थे, जिंदा जलाते थे, जिंदा गाड़ देते थे, सूली पर उठा मतलब सूली पर डाल देते थे। बहुत बहुत हीन लोगों को खंभे में लगा करके उसमें तेल डाल के जलाते थे। नीरो उस समय में वीणा बजा करके शराब पिया बोलता है। चरित्र इतना भयंकर है। उन लोग इतना कष्ट में भी प्रभु को नहीं इनकारा, प्रभु का प्रेम उनको विवेश किया, प्रभु ने उनके लिए जीवन दिया तो वो लोग प्रभु का सच्चाई के लिए जीवन देने के लिए तैयार हुआ। उनको भी मांग किया। उस समय में बोलते थे वहां पर तुझे ये कहना है नीरो नीरो प्रभु है ये एक शब्द बोलेगा तो छोड़ देगा। और तो प्रभु के लोग कैसे बोलेगा प्रिय? आज तो बहुत विश्वासी लोग और बहुत बातों को प्रभु बोलता है, क्योंकि उनके लिए नौकरी प्रभु है, धन प्रभु है ना, शरीर की अभिलाषा प्रभु है, अपना बिंदुजन प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता नहीं देता। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही आपका जीवन का सारे बातों में यीशु मसीह प्रभु है, नहीं तो आपका प्रभु ही नहीं हो। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, एक ही प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन का संपूर्ण प्रभु है, थोड़ी बातों में नहीं तो आपका प्रभु नहीं है। आप को अपने आप को जांचो, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का सारे बातों में मेरा प्रभु है क्या?
उस प्रभु को मैंने मतलब अनुमति ना दिया हुआ कोई भी मेरे जीवन का कोई भाग है तो प्रियो, यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं, वो आप एक स्वप्न दिशा में मतलब धोखा खा रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन में आया है तो आपका प्रभु बन करके आया है, और आपको हमेशा यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके अपना दिल में पवित्र करना है करके हम लोग कई बार पढ़ा। पहले पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन में, और एक बार पढ़ लो प्रभु यीशु। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। देखा, प्रभु मान करके प्रियो है, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके, प्रभु मान करके जीवन बिताना। आज कितने लोग ऐसे करते हैं? हमें अपने जीवन को परख देखो। आज मैंने ये सच्चा वचन का प्रकाश पाया, अभी भी मैं कौन सा मार्ग में, मुझे इतना प्रकाश प्रभु दिया है, ये प्रकाश पाने के बाद में अभी भी प्रभु की इच्छा पूरा करना मेरे दिल की अभिलाषा है क्या? यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को वापस उसका पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय उसका 26-27, इब्रानियों 10 अध्याय का 26-27। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, देखा, जानबूझ करके, कितना भयंकर बात है। हम वापस जानबूझ करके, हमें प्रभु का अनुग्रह से ये सच्चाई का प्रकाश मिला। आज बहुत लोगों को सच्चाई मालूम नहीं, आज बहुत लोगों को सच्चाई का प्रकाश दिया जा रहा है तो वो चकित हो जाता है, वो लोग प्रभु के सामने रोता है। प्रियो, आज प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु का इतना सच्चाई का प्रकाश हमें प्रभु ने दिया है, उसके अनुसार का एक जीवन में बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें जानना। अगर हम इतना सच्चाई जानने के बाद में और आगे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। बोलने का अर्थ उन लोगों के लिए कोई सजा है जो कि मतलब पापियों को जो दिया जाता है, अनंत आग। और आगे, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। देखा, व्यवस्था के या मूसा के टाइम के लोगों को 2-3 गवाहों के द्वारा उनको मृत्यु दंड मिलता था, परंतु प्रियो, नया नियम की व्यवस्था उससे भी कितना गहरा है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी लहू बहा करके हमको बचाया। आज हमें एक पवित्र जीवन बिताना, रोज उस लहू में धोया जा करके, अपने पाप क्षमा का अनुभव पा करके, प्रभु का भय में होकर के जीवन बिताना। आज भी बहुत लोग अपने जीवन में अपना पाप कबूल करके मन करने वाला अनुभव बहुत लोगों को नहीं है। मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आपको पवित्र लोग करके ही कह रहा है, क्योंकि आप प्रभु के लिए अलग किया है, इसलिए मैं आपका इसे बता रहा हूँ। लेकिन आप सोचो, आपका जीवन में आप प्रभु को वश में रोया हुआ कितना दिन हो गया? आपने प्रभु के वश में अपना पाप कबूल किया हुआ कितना दिन हो गया? आपको खुद मालूम है कि मैं ये जो कर रहा है पाप कर रहा है करके जानबूझ करके आप पाप करते रहता है। इसके बाद वो कबूल करके मन नहीं फिरता और आप उस पाप में ही चल रहा है। आप सोचो प्रियो, क्या प्रभु ये नहीं देगा? एक बात जानना, अगर आप पाप में रह करके इस रीति में आप भक्ति कर रहे हो, आपको प्रभु ताड़ना नहीं दे रहा है। आप जान लीजिएगा, आपको प्रभु ने त्याग चुका है, आप प्रभु का त्यागा हुआ है। अगर एक व्यक्ति प्रभु का है तो प्रभु कभी भी ऐसे जीने नहीं देता, प्रभु तुरंत उसको जीवन में ताड़ना देता। कुछ कष्ट में होकर के जब गुजरना होता, तुरंत उसको अपने जीवन का पूरा बात याद आएगा, है ना। जब 119 का 67 में भजन संगीतकार क्या बोलता है, 119 का 67 ना, कई बार हो सकता है प्रभु के लोग मतलब प्रभु को भी भूल करके दुनिया के मोह में, शरीर की अभिलाषा में चलने वाला अनुभव आ सकता है, लेकिन प्रभु उसके जीवन में क्या भेजता है? कष्ट। तो वहां पर क्या पड़ता है? 119 का 67। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। देखा, उनके जीवन में
वो लोग जब प्रभु से भूल करके प्रभु का मार्ग को छोड़ करके पाप के मार्ग पर वो चल रहा था, उस समय में प्रभु ने उनको कष्ट में डाला, उनको विपत्ति में डाला। तब वो समझ गया, वो सच में ये तो मैं गलत राह पर गया। वो लोग लौट आया, प्रियो लौट आया। प्रभु अपने भक्तों के जीवन में कष्ट, आज बहुत भक्त लोग बहुत कष्ट में होकर गुजरता है। मैं आपको बोलता हूँ, ये कष्ट आपके लिए अच्छा है। इस कष्ट में रहेगा तो एक बात है, आप प्रभु को अधिक गहराई से अनुभव कर पाएगा। मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो आपको संदेश सुनाने के टाइम पर आप मेरे चेहरे को देखते हैं तो मैं कितना आनंद दिखता है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत कष्ट है प्रियो। मुझे कई प्रकार का कष्ट है, मैं कई प्रकार का कष्ट में होकर के गुजरता हूँ, और तो मैं आपको लिस्ट अभी देना नहीं चाहता हूँ। आप मेरे पास आकर के मेरे को पर्सनली पूछेगा तो मैं आपको बताऊँ, लेकिन भक्तों के जीवन में कष्ट पक्का है। और अब आप सोचिए, जब शद्रक मेशक का अबेदनगो को आग में डाला, आग में कष्ट है क्या? आग में कष्ट है तो लोग चिल्लाना चाहिए ना। आग में उनको कष्ट नहीं था। एक बात मैं आपको एक बड़ा रहस्य आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। एक सच्चा भक्त प्रभु में चलते हुए जब कष्ट आता है वो कभी दुखी और निराश नहीं होता, चिल्लाता नहीं। क्योंकि आपको मालूम है, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग में गया तो उस कष्ट में, वो आग में वो उतरने से पहले यीशु मसीह वहां पर था। आप देखिए, अगर वो आग में, वो लोग वो आग में पड़ने के बाद में वो क्यों नहीं चिल्लाया? वो आग में पड़ने के बाद में वो क्यों नहीं वो आग से बाहर आना चाहा? वो क्या बोलता है, नहीं हमको इधर ही रहना चाहिए, हमको ये आग के अंदर अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर है। आपको समझ में आया? मैं और आप जब भी प्रियो, आप जब कष्ट में पड़ता है ना, उस समय में प्रभु आपके साथ है, आपके पास है, आपके निकट में है। आप देखो, अगर राजा नेबुकदनेस्सर जाकर के वो अगर रिक्वेस्ट नहीं किया होता, वो लोग बाहर नहीं आता। वो लोग बोलता, आप लोग आग और बढ़ाओ, आपको इस पे मजा आता है। और भी 7 गुना बढ़ाया था ना, 70 गुना बढ़ाओ। क्या बोलेगा? 7 गुना नहीं, अभी 70 गुना बढ़ाओ, हमको और भी ज्यादा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ है। क्या अनोखा बात है प्रिय। प्रभु का भक्त लोग कभी भी कष्टों में डगमगाता नहीं, क्योंकि उधर प्रभु का उनको अनोखा अनुभव मिलता है। जब 46 भजन संहिता का पहला भजन आपको याद है? एक भक्त के जीवन में, जो प्रभु का भक्त है, तो उसके कष्ट के समय में प्रभु दूर नहीं रहता प्रिय। प्रभु क्या करता है? ऐसा शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ रहा, ऐसा यहाँ पर क्या बोलता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखा, संकट में एकदम निकट मिलता है। कितना अनोखा बात है। भक्त जो भी कष्ट में जब जाता है, आपको मालूम है प्रभु हमें कष्ट की अनुमति क्यों देता? मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ बात है। एक सोना आग में डालने के बाद वो कभी भी इधर उधर नहीं जाता। वो आपने देखा होगा सोनार का काम, वो बिल्कुल उसकी तरफ ही ध्यान, उसको कोई भी काम आने दो, कुछ भी होने दो, नहीं जाता, उसी के ऊपर ध्यान देता हो, पूर्ण ध्यान से वो देखते रहता। और जब उसकी चेहरा उसमें अच्छी तरह दिखने लगता है, तब वो उसको बाहर निकलता है। हमारा प्रभु की इच्छा क्या है? हमें प्रभु कष्ट की अनुमति क्यों देता? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करने वाला बन किया। तब तक प्रभु हमें कष्ट में गुजरने के लिए मौका देगा। कितना आनंद की बात है। आपको अच्छा लगेंगे प्रियो? प्रभु के लिए कष्ट सहना एक भक्त का इच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इस कष्ट में हम कभी भी बिगड़ नहीं जाता, हम बनाया जाता और भी हम मूल्यवान बन जाता। और उस समय में हम मसीह के स्वभाव में, उस पवित्रता में और भी सिद्धता की ओर बढ़ने का कारण बन जाता है।
इतना ही नहीं, हमारा प्रभु का और भी गहरा ज्ञान हमें मिलता है। आपको मालूम है वही 119 का 71 में क्या लिखा? 119 का 71, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। देखिए ऐसा कौन बोल सकता? एक सच्चा भक्त बोल सकता है, मेरा जो भी दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा प्रियो, बहुत गहराई में प्रभु हमको उसका स्वर्गीय ज्ञान का भंडार हमें सौंपने वाले एक समय कष्ट, एक सच्चा भक्त को कष्ट में गुजरना ही होता है। और वास्तव में प्रभु का जन जिसको भी प्रभु ने अपनाया उनका जीवन में, आपको याद होगा 1 थिस्सलुनीकियों 3:3, तुम्हें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया। आपको याद है, मैं आपको पढ़ना नहीं चाहता, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। कोलोसियों 3:3 और फिलिपियों 1:29, तुझे कष्ट सहने के लिए वर दिया गया, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए वर दिया, कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया, है ना। ये सब प्रभु की इच्छा है प्रियो। प्रभु हमें सिद्ध करने के लिए, प्रभु की योजना क्या है? हमें और भी पवित्र और शुद्ध और सिद्ध करना। सोना जितना भी आग में होकर गुजरेगा वो उतना और भी पवित्र बनते जाएगा। उसके अंदर का सारा कीड़ा, अशुद्धि, मलिनता दूर हो जाता है। प्योर सोना बहुत कष्ट में होकर के गुजरा हुआ है, तो प्रभु हमें सोना का जैसा बनाना चाहता है। यूब ने क्या बोला? प्रभु मुझे परखेगा तो मैं सोने की नायक बाहर आएगा, क्योंकि वो बहुत कष्ट में होकर के गुजरा। प्रियो, ये बात सच्चे हमारे जीवन में आने वाला, हम प्रभु का बुलाया हुआ है तो देखिए, हमें सत्य वचन से दूर करने के लिए शैतान कोशिश करेगा, है ना। सत्य वचन को पाने के बाद कभी भी दुनिया की तरफ नहीं जाना। प्रियो, पत्रोस का पत्री में एक शक्ति चेतावनी है, दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय के 20-21 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, तो देखो उस संसार की अशुद्धता से बच निकला और फिर उनमें फंसकर हार गए। देखा वापस, देखो मैं आपको इसलिए बताया, शैतान का कोशिश क्या है? वापस हमें इस संसार की अशुद्धि में, संसार की मतलब बातों में हमें फंसाना, संसार की अभिलाषा में, शारीरिक अभिलाषाओं में हमें फंसाना। प्रभु वचन कहता है आपको इतना प्रभु ने अनुग्रह दिया, प्रभु का वचन अच्छा आपको प्रकाशित करके दिया, इसके बावजूद भी अगर वापस और आप उस संसारी के मोह में, जैसा देमास संसार को प्यार करके चला गया, प्रियो बहुत बड़ा धोखा है। बहुत समय इतना अच्छा प्रभु का दास के साथ चला था। आज मैं भी सोचता है कि हमारे साथ चलने वाला कितने लोग सत्य वचन को छोड़ के चला गया। क्यों चला गया? जरूर स्वर्ग जानता है, मैं उन पर क्यों दोष लगाऊं। लेकिन एक बात मुझे पक्का मालूम है वो क्यों गया है, उसमें 2-3 कारण बाइबल में लिखा है, ये वचन पढ़ने के बाद बताऊंगा। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही। देखो धर्म का मार्ग या सच्चाई का मार्ग या प्रभु का मार्ग ना जानना उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। देखो प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो भी मैं वचन दे रहा हूँ ये वचन को थामे रहना प्रियो, ये वचन को थामा रहना। हमारा कल से बढ़कर के आज मैं एक सच्चा पवित्र जीवन बिता पा रहा हूँ, मैं प्रभु की इच्छा के अंदर हूँ, ऐसे गवाही हमारे अंदर चाहिए। बहुत लोग उनकी अपनी अभिलाषा बोलता है। प्रियो, मैं मंडली में किसी व्यक्ति की अभिलाषा लाना नहीं चाहता, है ना। हमारे बीच में 2-3 भाई लोग, उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा बाइबल के आधार में नहीं, कोई एक बात भी उनका बात वचन के अनुसार नहीं था, उनकी इच्छा था, मैं उसको नहीं होने दिया, क्योंकि प्रभु ने जो प्रभु का मंडली सौंपा प्रभु की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए, कोई भाई का इच्छा के अनुसार नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा लोग, झूठे लोग आकर के धोखा देगा, आखिर में दोष ले आकर के निकल जाएगा। एक्चुअली वो निकला, वो उनका कारण क्या है वचन में लिखा, मैं वचन आपको बताता हूँ। मंडली प्रभु का प्रिय, मंडली से कौन जा सकता है? मंडली से या शरीर है प्रभु का, ये शरीर से कोई भी अंग दूर जाएगा क्या? नो। वो मैं सो करके उड़ने के टाइम पर मेरे एक हाथ नहीं, कैसे क्या? दोनों हाथ के साथ सोया था,
उठने के टाइम पर एक हाथ नहीं, इसका मतलब वो शरीर का नहीं था, इसलिए तो गया वहां पर। पहले वरना दूसरा अध्याय के 19 वचन मैं आपको बताता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति देखो जो सच्चा उद्धार पाया नहीं है, जो नया जन्म का अनुभव नहीं है, फिर जरूर वो डुबकी लिया होगा पवित्र आत्मा के द्वारा या वचन के द्वारा उसका नया जन्म हुआ है, तो ये संभव नहीं प्रियो। अगर ऐसा हुआ भी है तो प्रभु उसको मन परावट देगा और वो ऐसा लात तो मारेगा, वो अपना स्थान में वापस आएगा। और तो अगर नहीं आता तो इसका मतलब क्लियर बात है, वचन कहता है वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं थे। हाँ देखा, हम में से निकला, क्यों निकला? हम में के नहीं थे, पर प्रभु का नहीं थे। क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। प्रियो एक बात है, कभी दुखी होने की जरूरत नहीं। अभी जो भी हम चाहता है, जरूर एक व्यक्ति अपने पास आता है, वो सत्य वचन अगर सुनता है, सीखता है, जरूर हमारी इच्छा रहता है कि प्रभु ये भी शायद अनंत काल के लिए हमारे साथ प्रभु के लिए चुना हुआ होगा, वो आशा करता है। और कुछ दिन के बाद में उनका असलियत हमें मालूम पड़ता है। प्रियो कई लोगों का असलियत तो बहुत दिनों के बाद में मालूम पड़ता है कि वास्तव में वो कैसा है। अभिनय करने में शैतान बहुत चतुर है प्रियो, बहुत लोगों को वो फंसाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद हमें सावधान रहना चाहिए। कोई भी प्रकार चालाकी काम नहीं, दिल सच्चाई होना चाहिए प्रियो, कपड़ता से नहीं। अगर आपने मतलब कपड़ता करना सीखा तो उसका मतलब आपने दिल प्रभु शैतान को दिया। यीशु मसीह की प्रभुता आपके जीवन में है ही नहीं। इसलिए बहुत प्रकार धोखा खाने वाले एक दुनिया में हम लोग हैं। प्रभु का वचन कहता, आज आप कहाँ पर है? आज आप सत्य वचन में है क्या? सच्चा उपदेश में है क्या? मसीह के उपदेश में है क्या? प्रेरितों के उपदेश में है क्या? प्रियो नासिक मंडली क्लियर प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के लिए खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के अलावा कोई भी बात नहीं सिखाता। मैं आपको सत्य रीति में बताता हूँ, नासिक मंडली कभी भी कोई धन का पीछे नहीं, बाबेल बनाने के पीछे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए योग्य भाइयों को तैयार करने के लिए, हरेक को मसीह में सिद्ध करने के लिए मैं आपको बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ। प्रियो जब से प्रभु ने मुझे बुलाया तब से प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करते रहा। मैं रोज प्रभु को सुनता हूँ, और जो मैं सुनता है शायद कई बार कई संदेश कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। प्रियो उधर ही बैठा हुआ कोई ना कोई किसी व्यक्ति से प्रभु क्लियर बात कर रहा है, कोई संदेह नहीं। हर एक बात सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होगा, परंतु उधर ही आया हुआ कोई ना कोई किसी ना किसी को प्रभु चूक करके बात करता है। और मुझे कितनी बार, मैंने बहुत बार ये बात का गवाही सुना है कि आज का पूरा संदेश मेरे लिए था करके बहुत बार लोगों ने गवाही दिया। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ, आपको कभी भी सत्य वचन से प्रियो, मुझको कोई संगठन ने नियुक्त नहीं किया प्रियो, मैं कोई संगठन का वक्ता नहीं, मैं कोई संगठन के लिए सेवा नहीं करता। मुझे और किसी का डर मानने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ प्रभु का डर मानना है, सिर्फ प्रभु का डर मानना है। मुझे प्रभु को लेखा देना है। प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, मैं प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा दास हूँ। मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ। जो प्रभु मुझे बताता है मैं कोई बात मंडली को देता है। मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, आज प्रभु का ये सत्य वचन आप तक पहुँचने के बाद प्रियो आप भ्रष्ट मार्गों में ना जाओ। बहुत बार मुझे अभी बहुत बात बताने आपको, फंसना नहीं प्रियो। आज जो भी लोग फंस गया है, पहली बात वो अपने नहीं थे इसलिए निकल गया, वो बात अलग है। दूसरी बात वो लोग जरूर झूठे लोगों से मिला हुआ था, है ना। कई प्रकार का आत्मा लोगों में व्यवहार करता है प्रियो, कई लोगों में कई प्रकार का दुष्ट आत्मा रहता है। इसलिए सत्य वचन आने के समय में वो वचन को डरते हुए कांपते हुए स्वीकारना चाहिए। और हम प्रभु की उपस्थिति में जब आया उस समय से आखिरी आशीर्वाद का समय तक बहुत डरते हुए कांपते हुए प्रभु का वचन सीखना चाहिए। ऐसा नहीं करता प्रियो, ये बहुत छोटा आयु है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रभु का न्यायासन के सामने सबको खड़ा होना है। आप सोचो उसका पवित्रता ही प्रियो, हमें उसका पवित्रता ही पाने के लिए मैं अभी भी जब ये पवित्रता के बारे में जब मैं सोच रहा था, मैं एक तो डर करके वास्तव में प्रभु के सामने मैं दिल से रो कर प्रार्थना किया, प्रभु मेरे दिल में आपकी इच्छा के खिलाफ कोई बात ना रहे। मुझे वो बात को जानना चाहिए प्रियो है। जब आपको याद होगा
जब 139 भजन संगीता में आखिरी 2 भजन पढ़ना, 139 का उसका आखिरी 2 भजन, उसका 23, 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले। देखो, मुझे जांच कर जान ले। दावीद इतना हिम्मत से प्रभु से विनती कर रहा है, प्रभु तू मुझको जांच कर जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। देखा, मेरी चिंताओं में तक प्रभु, मेरा चिंताओं में तक तेरे खिलाफ कोई काम ना हो, इसलिए मेरा चिंताओं को भी परख ले। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। कितना सुंदर बात है। उस अनंत जीवन के मार्ग में, उस जीवन के मार्ग में, प्रभु के उस मार्ग में चलना चाहते हुए प्रभु से विनती करने वाला एक अच्छा प्रभु का भक्त है दावीद। इसलिए दावीद के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, मेरा दिल का जैसा दावीद। प्रियो, उस दावीद से भी बढ़ करके एक अनोखा जीवन बिताने के लिए आज प्रभु ने हमें मौका दिया, क्योंकि उस समय में उन लोगों के साथ पवित्र आत्मा हमेशा नहीं रहता था, तो आज प्रभु की आत्मा में हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा। एक बात मैं आपको और एक बार, त्रिएक परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रियो, यूहन्ना का सुसमाचार उसकी 14 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, पहली बात, प्रभु ने हमें एक पारक्लीटोस, हमारा सहायक, हमारा एक प्रकार हमें अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा को दिया, पवित्र आत्मा को दिया। और प्रभु उसका 23 वचन में क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, कितना सुंदर बात है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, है ना। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला पवित्र आत्मा, उसका 14 का 16 वचन वापस पढ़ना। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, वो जो सहायक के बारे में मैंने ग्रीक में पाराक्लीटोस बोलता है। पाराक्लीटोस का अर्थ क्या है मालूम है? हमें सांत्वना देने वाला, हमारा मदद करने वाला, हमें आलोचना देने वाला, मतलब हमारा काउंसलर, हमें मतलब और हमें उपदेश करने वाला, ऐसा बहुत अर्थ है पाराक्लीटोस। तो पवित्र आत्मा हमारा उपदेशक है, पवित्र आत्मा हमें काउंसलिंग करके हमें आलोचना देने वाला है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। देखिए, मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, हम लोग प्रभु को कैसा महिमा देना चाहिए प्रियो। हम कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, हम उस अवस्था में प्रभु को धन्यवाद देते रहना, धन्यवादी बना रहना। हमारे ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहना चाहिए, है ना। किसी प्रकार का मतलब झूठे बातों में मत जाओ प्रियो, धोखा देने वाला लोगों के पीछे मत पड़ो प्रियो। हम अपना समझ के सहारे में चलेगा तो कई लोगों को लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है करके। प्रियो, प्रभु का वचन सीखो। मैं रोज आपको विनती करके मैं बताना चाहता हूँ, जो भी प्रभु ने दिया हुआ हर एक व्यक्ति के लिए, आपको मालूम है, अपन प्रेयर लिस्ट बनाया, मैं वो प्रेयर लिस्ट ले करके किसी का नाम छूट ना जाए, रोज सुबह उठ करके 3 बजे से 5:30 बजे तक मध्यस्थी प्रार्थना में लगे रहता हूँ, मंडली के सारे लोगों के लिए। सिर्फ वो विषय नहीं, और बहुत विषय है, लेकिन सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वो आत्मा की एकता में, उस शरीर का दर्शन में प्रभु को महिमा करने वाला बने। और ये इफेक्ट किसको होगा? जो वास्तव में नया जन्म पाया है। जो नया जन्म पाया नहीं है, वो व्यक्ति को मानो एकदम मंडली से भागने का ही दिलाएगा। ये प्रार्थना उनके लिए एक प्रकार अच्छा भी नहीं। मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए फर्क हो प्रियो। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति है तो कभी भी वो मंडली जीवन से कभी दूर नहीं जाता प्रियो। उनको कोई बाबेल बनाने की इच्छा कभी नहीं आएगा। आज जरूर प्रमुख मंडली के खिलाफ बाबेल बहुत प्रबल होता जा रहा है, परंतु प्रबल नहीं होगा प्रियो, वो नष्ट किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूँ, सत्य वचन को थामे रहो। मेन बात पवित्र जीवन। हमें कैसे भी पाप में गिराने के लिए, धोखा खिलाने के लिए
विरोधी कोशिश में है। हमारे विरोधी शैतान क्या करता, गर्जने वाला सिंह की नाइंद घूमते रहता है। पहला पत्रोस 5:8 बजे, आपको मालूम है, इसलिए वहां पर लिखा है सचेत रहना, सचेत रहना। वो वचन भी पढ़िएगा, पहला पत्रोस 5:8 बजे। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो उसके लोगों को नहीं फाड़ता था, विश्वासियों को, है ना, जो भी विश्वास में कमजोर है, जो भी सच में मतलब कुछ वजन में इतना अच्छा मतलब उनको प्रकाश नहीं, ऐसे लोगों को वो धोखा देता है। आज कई लोग सोचता होगा वो कुछ समझ गया कर प्रियो, अब बुद्धि में बहुत कुछ समझा होगा, बुद्धि में समझने में, आत्मा में समझने में बहुत अंदर है प्रियो, बहुत अंदर है। एक व्यक्ति इस स्वर्ग ज्ञान आने के बाद में रोज अपने आप को अपने नंबर और दिन करेगा, वो एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए बहुत तड़पेगा प्रियो। आज एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए हमारे अंदर तड़प है क्या? पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता है। इसलिए उस पवित्रता प्राप्त करने की यत्न में रखो, हर एक प्रकार का पाप और बुराई से बच कर रहो, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से, दुनिया के मोह से अपने आप को बचा कर रखो, प्रभु की आत्मा का अधीन करो, अपने आप हमेशा प्रभु के प्रेम में पाया जाने के लिए, उस पवित्र आत्मा के प्रेम में विवेश होकर हर एक काम करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज भी आपने समय निकाल कर ये यूट्यूब के द्वारा ये वचनों को सुना। प्रियो, जरूर अगर आपको आशीष मिला है, आप दूसरे के साथ भी जरूर शेयर करो, उनको भी ये जानने दो, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। अभी हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा प्रियो, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करो, प्रभु का आदि के भय मानो, सच्चा प्रभु का भय में होकर के पवित्रता में सिद्धताई पाने के लिए प्रयास में रहो। एक्चुअली मुझे बंद करने की इच्छा नहीं हो रहा है, और तो समय को देख करके बंद करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जरूर हमारा नीति वचन उसका हमारा 28 अध्याय उसका 13 वचन और 14 वचन ध्यान से पढ़ना है। नीति वचन 28 अध्याय 13 और 14 वचन है। मतलब मैं आपको अभी आत्मा मुझे इतना मतलब प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब जल्दी पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आगे। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। देखा, कल भी हमने मन कठोर करने के बारे में सुना, लेकिन प्रियो जो व्यक्ति अपने पापों को कबूल करके अगर वो छोड़ता नहीं, कई लोग कबूल करता है परंतु छोड़ता नहीं, ऐसा भी नहीं करना प्रियो, कबूल भी करना छोड़ना। उसके साथ 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का 1 वचन देखिए, प्रभु का भय मानते बिना आप प्रभु चाहने वाला पवित्रताई में सिद्धताई नहीं पा सकता। प्रभु का भय मानने वाला दिल हमेशा चाहिए प्रियो। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 1 वचन। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा, शरीर और आत्मा की सारे मलिनता से अपने आप को शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए, भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, पवित्रता को सिद्ध करें। प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है, ऐसा मैं तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तुम पवित्र बनो। 4:3 आपको मालूम है, प्रभु की इच्छा है तुम पवित्र बनो। प्रियो, पवित्र बनना, एक सच्चा पवित्र जीवन, वो पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति के दिल में कभी भी सबके प्रति प्रेम के अलावा कुछ नहीं प्रियो। हमें जरूर बहुत दुख वेदना देख करके बहुत लोग हमारे बीच में से निकला, हमने सोचा तो प्रभु का भाग है करके, लेकिन हमारा समय पर वो बात प्रकट हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्चा पवित्र जीवन मंडली जीवन में आने के बाद एक पवित्र जीवन बिताना, पवित्र जीवन, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकेगा। हमारे प्रभु आ रहा है तो हमें उसको देखना है, तो हमें पवित्र जीवन चाहिए। जिसको भी आशा मिला, जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखता है करके पहले होना 3:3 में बढ़ता है। इसके बारे में कितना वजन है प्रियो, कि ऐसे मैं आपको बताऊँ। इसके लिए प्रभु ये वजन क्यों भी जलस्नान से आपको शुद्ध कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई अशुद्धि ना हो, आप पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक रहे। कितना अच्छी बात है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ।